नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो है वो सुर्खियां बनी हुई हैं। इसको लेकर जो विवाद चल रहा है वो फिर दोबारा से जो है वो एक बार सामने आया है। पुरातत्व विभाग ने जो है वो इसका सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। जैसे कि आप थंबनेल से भी समझ गए होंगे कि इसके बारे में मैं किस तथ्यों को लेकर जो है वो आपके समक्ष आई हूँ। सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ा है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। हम ना इधर की बात करेंगे ना इधर की बात करेंगे, सीधा जो है वो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का इतिहास और शिव मंदिर होने के जो दावे हैं वो क्या है, प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं और जो रिसर्च हुई है इस पर वो क्या कहती है। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गोरी काशी स्थित मंदिर को लूट कर तुड़वा कर ले गए थे। फिर से जब मंदिर यहाँ पे बना तो 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि इसको लेकर मतभेद है कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ का मानना है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश से जो तोड़कर यहाँ आधे मंदिर के हिस्से में जो है मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही उपयोग किया गया था। मंदिर टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 के राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र जो है वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन के वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाया। 1936 में दायर एक मुकदमे पर 1937 के फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास, प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। मस्जिद सर्वेक्षण के लिए जो दायर याचिका थी उसके बाद संसद उपासना स्थल कानून बनाया गया। तब आदेश दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आई किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। फिर 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सटे जो हाईबाद कोर्ट से सटे यथास्थिति कायम रखने का जो है वो आदेश स्टे लगाने का आदेश जारी कर दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह में बताई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी और 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ। लेकिन शिव मंदिर का दावा जो है वो क्या कहता है? प्राचीन ग्रंथ हमारे समक्ष क्या जो है वो तथ्य रखते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत उपनिषद में किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर जीर्णोद्धार करवाया था उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। शिव पुराण लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ तक एक पुष्किनी का निर्माण लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या भी करते रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है जो पाप नाशिनी है। कथित मस्जिद या नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है।
इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनवाया। कहते ये भी है कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र होता है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, यानी ज्ञान का बोध होना, ज्ञान यानी बोध होना। और वापी यानी जल। ये भी कहते हैं कि शिव जी ने यही अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञान वापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञान वापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। लेकिन अब ये तो हो गए पुराणों के, लेकिन जो हमारी रिसर्च है वो क्या कहती है। ज्ञान वापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिश्रण है। मस्जिद में गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवारें नजर आती हैं और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली के बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों ने वंशजों के ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दर्ज कराई कि याचिका में जो कहा गया कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, लेकिन जब 69 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई तो उस याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। वादी पक्ष का दावा है कि मजबूत ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण 2050 साल पहले विक्रमादित्य ने कराया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से मंदिर के चिन्ह गर्भगृह शिवलिंग में होने की बात उठाती है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन जेपाल गेटी म्यूजियम, कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेश फोटोग्राफ द्वारा सन 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल वॉर्न के द्वारा फोटो 1863-1870 के बीच लिया गया था। इसके कैप्शन में लिखा था कि ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं बनारस। तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्शी दिखाई दे रही थी। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे की दीवार पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखानों में जो स्तंभ और मूर्तियां अंकित हैं वहाँ कई मूर्तियां हैं। कलश होने की बात जो है वो कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों में स्वास्तिक, त्रिशूल, ओम के निशान पाए गए। इसमें मगरमच्छ का शिल्प है। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर दीवारों की जगह जगह श्री ओम आदि लिखे हुए हैं। स्तंभ अष्टकोण बने हुए हैं जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर से मुंह नदी इस बात को दर्शाती है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना का सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुख्य गुंबद, उसके नीचे भी एक गुंबद होने के बीच करीब 6 से 7 फुट की गोप है। नीचे गुंबद में को जो है वो शंकु आकार भी जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे में हिंदू स्थापत्य शैली जो है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाती है। तो साथियों, हर एक पक्ष अपने अपनी इस चीज का होने का दावा करता है। रिसर्च भी इसी पर चीज को जो है वो हमारे सामने इंगित करती है। लेकिन हाल फिलहाल में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ASI का सर्वेक्षण हुआ है। तो उस सर्वेक्षण में हाल ही में हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जो है वो ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया गया, जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों सहित कुल 55 पाषाण मूर्तियां पाई गई। ASI की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्सों को संशोधित किया गया था और मौजूदा संरचना में इसका पुनः उपयोग किया गया था। ASI रिपोर्ट में जो है वो खंडित मूर्तियों की खोज को भी यहाँ दिखाया गया, जिसमें भीतर में हनुमान, गणेश, नंदी सहित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे योनिपट और शिवलिंग सर्वेक्षण के दौरान जो है वो शिवलिंग का आधार एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है, जिसका आधार ये मैं आपको फोटो में भी दिखा रही हूँ। भारतीय शिलालेख सात्विक त्रिशूल चूर्ण, फारसी शिलालेख व सिक्के, बोलो पत्थर और शिवपट है। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है संस्कृति मंत्रालय के तहत विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन बनाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है वो ये स्थित है और एक विस्तृत गैर आक्रामक सर्वेक्षण के निर्देश विधि के तहत जो है वो इसका सर्वेक्षण किया गया है। यहाँ पे जो है वो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि उपासन स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस
में जो है वो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। उपासन स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 धारा 3 के तहत उपासन स्थल को एक अलग धार्मिक संप्रदाय अथवा एक ही धार्मिक संप्रदाय के पृथक वर्ग में उपासना स्थल में परिवर्तित निषिद्ध है। लेकिन ये 1991 जो उपासना स्थल अधिनियम है वो क्या कहता है? इसमें धर्मांतरण पर रोक धारा 3, ये धारा किसी भी उपासना स्थल के परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रबंध करती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग के उपासना स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी भिन्न वर्ग या विभिन्न धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तन नहीं करेगा। धार्मिक स्थल प्रकृति रख रखाव धारा 4 से 1, लंबित मामलों का निवारण धारा 4 से 2 और अधिनियम के उपवाद धारा 5। इसमें जो है वो मुख्य बातें इस तथ्यों को भी समक्ष रखती है कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट में जो है वो वहाँ पे हनुमान जी मंदिरों को बनाने की जो शैली है वो आर्किटेक्चर जो है वो हमारे समक्ष दिखाई देता है। हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि ज्ञानवापी जो वहाँ पे जो है वो पूजा पाठ की अनुमति दी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने जो है वो इसको चुनौती भी दी है, इस फैसले को जो है वो चुनौती भी दी है। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि मस्जिद का जो प्रबंध करने वाली अंजुम इवालती जो कमेटी बनाई गई है मस्जिद परिसर के भीतर व्यास के तहत हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। लेकिन हम देखते हैं कि वाराणसी में जो है वो इस मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को चुनौती भी दी है। लेकिन आगे इस फैसले में क्या होता है ये अभी तक जो है वो उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो यहाँ पे जो है वो विश्व हिंदू परिषद में जो उनके जो अधिवक्ता हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी जो है वो इस मामले को लेकर जो है वो कहा है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी संरचना में ASI द्वारा एकत्र किए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि मस्जिद का निर्माण एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया है। यानी कि जो ASI जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो उन्होंने किया था तो उनके द्वारा जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं तो इससे ये लगता है कि भव्य मंदिर को ध्वस्त करके जो है वो ऐसा किया गया है। आलोक कुमार जी ये भी कहते हैं कि एकत्र किए गए साक्ष्य ASI द्वारा प्रदान किए गए निष्कर्ष से ये साबित है कि स्थल पर जो पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था वो वर्तमान एक हिंदू मंदिर है। इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम 1991 जो मैंने आपको अभी बताया तो हिंदू मंदिर जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? अपने जो कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए। आगे बहुत अच्छी जो कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच।